घर पे बिल्कुल शांति से बैठे रहो। ये दिल्ली से दबा रखे, दिल्ली से दबा ये गांव में जाएंगे। दिल्ली बैठे अब इनके चारों तरफ, ये दिल्ली से बैठे हुए गांव में जाएंगे। गांव में इनकी तलाश कर लेना बस आप। आज से 20-20 साल पहले भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिसियां दी बना के, पॉलिसी जो पॉलिसी थी आज उसका खुलासा करेंगे। पॉलिसी पे कमीशन कितना है और क्यों हमारे, हम दो चीज पर आज बात करेंगे भाई, काम से सुन लो। आज दो चीज पर हम बात करेंगे यहाँ पे। एक 10 मिनट में बताएंगे, एक को 7-8 मिनट लग सकते हैं और 14 का सम्मान करेंगे। पहली पॉलिसी है कि देश के पूरे रास्ते खराब हो रहे, पूरी भारत सरकार लग रही, जो स्टेट सरकार है वो लग रही, मंडी लग रहे, गन्ना विभाग लग रहे, रास्ते ठीक नहीं हो रहे। एक पॉलिसी बताएंगे और वो पॉलिसी वो है कि जो 19 साल पहले हमने सरकारों को दिया था कि आप इस पर अगर काम कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रमदान था पहले हमारे यहाँ पर, श्रमदान से काम करते थे। आज भी बहुत काम श्रमदान से होता है, लेकिन वो नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड टांगो भाई ऊपर, पॉलिसी बताऊंगे, पॉलिसी समझ लेना सारी के मामला क्या है, गड़बड़ कहाँ है। और जो पैसा आपका टैक्सीज का इसका जा कहा रहा, वो कुछ नेताओं की जेब में जा रहा, पूर्ण रूप से टकार के पूरे देश को करके खत्म। ये डिमार्केशन पॉलिसी है देश में। भाई हमें क्या कहीं जाना, यही तो रहना। और शाम के टाइम एक सब्जेक्ट पे क्लास चला करेगी। आज हम पॉलिसी बताएंगे आपको। रास्ते, गांव के रास्ते सबसे ज्यादा कटिंग हो रहा है, खेतों का कटिंग हो रहा, डिमार्केशन है नहीं। वो कैसे ठीक होंगे? एक बुग्गी चल जाए तो दूसरी बुग्गी नहीं बचती, गाड़ी चले जाए तो वह नहीं बचती। रास्ते, हम आज रास्तों की बात करेंगे। ये पूरे देश और दुनिया में प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक होंगे? 10 मिनट में हमने बहुत सरकारों को कहा भाई ये काम कर लो, कहले नहीं, हो ही नहीं सकता। 1 रुपए का खर्च नहीं है। कौन सी एजेंसी करेगी, क्या दिक्कत आएगी, उसका क्या समाधान होगा? सब रास्ते 5 साल में देश में रास्ता बचना ही नहीं, सब रास्ते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पॉलिसी बताएंगे, उसको अपना काम करोगे। वो नहीं, एक कुर्सी ले आओ ना, कुर्सी पर खड़े हो जाओ। और दूसरा ये जो आजकल चल रहा है ना, अभी फोन आए भाई, बनारस से बनता है फोन। उन्होंने कहा जी यहाँ से तो ट्रैक्टर ले जाने कलकत्ता बहुत दूर पड़ेंगे, बंगाल में। झारखंड से ट्रैक्टर जाएंगे वहां पे, मगर मैंने यूपी से जरूर जाएंगे, पंजाब से। ऐसा नहीं कि खाली झारखंड के भरोसा हम वहां को फतेह कर लेंगे। तो बंगाल के नाम से बॉर्डर है कि तुम बंगाल में क्या लेने जाओ, क्यों ना जा भाई। बंगाल में ये चावल मांग रहे हैं और वहां पर ये पता चला क्या इलेक्शन है वहां पे, मगर हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ पे बैठे कई महीने से। वहां क्या कह रहे हैं कि चावल दो हमको। हमने वहां के किसानों को कहा कि चावल की कीमत एमएसपी भी वहां बता देना इनको कि हमारे क्या खरीद हो रही है एमएसपी में, ये जरूर वहां पर बता देना। कोई खरीद नहीं हो रही, यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे, रोड़ा रुका ना करो, यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे। अरे ये चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, चंदे के बहाने कुछ और मांग रहे हैं आपसे। समझ जाना नहीं की बात सारी। और जो भी नेता भाई गांव में जा रहा है उसे बैठाओ, सिखाओ, उससे बात करो, 3 बिल के बारे में पूछो। और ये भी पूछो भाई तेरे को तो ठीक व्यापार धंधा है, हमारे नौजवानों को, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह कटेगी। अगर तू एक विधायक बन गया, एक एमपी बन गया और फिर एमएलसी बन गया, तो तुझे 3-3 वेतन, ऐसा कैसा हो जाएगा? 3-3 पेंशन, सैनिकों को एक भी नहीं, तो ये 3। तो ये जरूर उनसे क्वेश्चन कर लेना। फसलों के भाव भी पूछ लेना कि भाई फसलों के रेट कम हो गए, आधे रेट में। आज भी हजारों ट्रक उत्तर प्रदेश और बिहार से 700 रुपए से लगाकर 1100 रुपए में धान की खरीद हो रही और बड़े बड़े सेल रूम में जा रहे हैं।
अगर ये कह दिया कि धान की कीमत कम है तो देशद्रोह हो गए। ये राजद्रोह तो हो सकता है, जो किसान है या कोई भी है वो राजद्रोह तो हो सकता है, राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। कि हमने अगर सत्ता के खिलाफ कोई चीज कह दी कि हम देश के खिलाफ हम होंगे, वो नहीं हो सकता। आगे भाई, हाँ जो इकसार कर दो सर। ये दो पॉलिसी है, ये आज इस पर चर्चा करेंगे और फिर अगले वाले उसमें होगा पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे। फिर एक चर्चा होगी कि हर घर में आग बुझाने का सिस्टम कैसे होगा। तो ये बहुत सब्जेक्ट है जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार नहीं कर रही। तो भाई हमें तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो काम बहुत है। हमें तो कई महीने का प्रोग्राम है यहाँ पे। सरकार ने समझ लिया कि ये 3 महीने में यहाँ से चले जाएंगे। अपने प्रोग्राम बना लेना भाई, 3 महीने के बिल्कुल पक्के। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये माइक इधर को दे दो भाई, इसका वो रहेगा मिटोने का। माइक तो दे दो। देखो यहाँ पे क्या है, गांव के रास्ते कैसे खराब हो रहे हैं, वो कैसे ठीक होंगे, उसकी एक पॉलिसी है। हमने भारत सरकार को कहा, हमने उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार से बातचीत करी। हमने कहा कि आप हमारे साथ में अधिकारियों को आप सिर्फ 20 मिनट दे दो, आप हमको 20 मिनट में पूरी रास्तों की पॉलिसी हम बता देंगे कैसे ठीक हो सकते हैं। देखो क्या है कि ये एक गांव हो गया, ये एक गांव का नक्शा है। ये गांव हो गया, कौन सा हो गया? टोडा, ये पंजाब में गांव है। टोडा ये जालंधर जिले में है। ठीक है भाई। और एक दूसरा गांव हो गया, ये मुहाना गांव हो गया। ये भी पंजाब का ही है। अरे यार, ये गांव के रास्ते क्या है कि ये गांव के रास्ते हैं। ये अब रास्ता मौके पे ये 20 फीट है, ठीक है। लेकिन जो सरकारी कागजों में है ये 60 फीट का रास्ता। ये मौके पे 20 है और वैसे ये 60 फीट का रास्ता। अब हमको करना क्या है, मनरेगा की योजनाएं हैं देश में। मनरेगा हर गांव प्रधान के पास में है। इसमें कौन कौन विभाग काम करेंगे? जो पटवारी है, तहसीलदार है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये यहाँ से जितनी पक्की जमीन है ये निकलवाने का काम करें। और मनरेगा से ये 200 मीटर साई भी बिल्कुल पक्की ले रहे, कटती नहीं। दो 200 मीटर पे डिमार्केशन पॉलिसी लगेगी। ये यहाँ 200 मीटर हो गया और ये 10 मीटर हो गया। 10 मीटर पे पक्की डिमार्केशन ये बनेगी यहाँ पे पक्की। ये मनरेगा सा हो जाएगा, कच्ची मिट्टी का काम है। ये हम 200 मीटर पे बनाते चले जाओ, ठीक है जी। ये बनते चले। जब भी कोई विभाग सड़क बनाएगा, हमारी पक्की जमीन निकालेंगे, यहाँ पे पिलर गाड़ दो। ये मनरेगा सा होगा, गांव प्रधान इसको कर देगा। जब भी कोई विभाग सड़क बनावे, हमने तो सरकार को ये कहा कि भाई बच्चों को, हमने सरकार को ये कहा कि जो विधायक निधि या कोई भी निधि है, ये श्रमदान से बहुत गांव के लोग मिट्टी डाल देंगे अपने आप। ये हमारे चौसा बट्टे बहुत इनके गांव में बिजली घर बनवाए हमने फ्री में। इन्होंने जमीन दे दी श्रमदान से,
मिट्टी डाल दी, खंबे पाड़ के ले आए, काट दिए, बिजली घर की बिल्डिंग के पैसे दे दिए। जो 2-2 करोड़ रुपए का काम था डेढ़ का, वो 9 लाख रुपए में होगा, काम उन्होंने तैयार कर दिया। बहुत लोग श्रमदान से, जिसको रास्ते बनवाने होंगे वो मिट्टी श्रमदान से कर देगा, सरकारी विभाग इसको गड़ंचेगा और उसका पैसा देगा, ये कवर हो जाएंगे। 5 साल में कोई भी सड़क देश में बचेगी नहीं जो पक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि 40% कमीशन है भाई, विधायक का इनका जो सरकार से फंड आ रहा 40% कमीशन में जाता है, तो इसीलिए सड़कें टूटती रहती है। 40% है, 60% लगेगा वो कुछ ठेकेदार ले लेगा, कुछ अधिकारी ले लेंगे, कुछ नेता ले लेंगे, एक आधा नेता नहीं भी लेता, ऐसे भी नहीं कि सारे ही लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते। क्या लग जाएगा, क्या बच जाएगा? जब भी सड़क बन रही टूट रही, सड़क बन रही टूट रही, ये डिमार्केशन पॉलिसी है। इससे कोई भी विभाग सड़क बना होगा, ये पक्की मिट्टी डालता चले जाए, सड़क बन जाए, कोई खराब नहीं होगी। अब एक ट्रक नेशनल हाईवे पर कुछ चला, ट्रक बड़ा हुआ, वो स्टेट हाईवे पर, फिर गांव की सड़क पर चला, तो जिस दिन वो गांव की सड़क पर चलता है, गांव की सड़क टूट गई। ऐसा तो है नहीं कि उस पर लोड कम चलेगा, उस पर ज्यादा चलेगा। भाई सड़क की क्वालिटी तो एक होनी चाहिए, लेकिन है नहीं भाई, खान पीन पर उजरा, सब मामला लूट लिया, अब खड़ा होना पड़ेगा सबको। ठीक है, ये पॉलिसी है। इसमें बताओ किसी का एक पन्नी किसी की लग रही हो तो वो बता दो। हमने बहुत सरकारों को कहा ऐसी ही हर घर में बिजली का अपना सिस्टम हो जाए। ये बहुत सी योजनाएं है। पेड़ का आएगा कि पेड़ कैसे होंगे, एक दिन बता था, उसका पूरा करके फिर बताएंगे। और जैसे गायक हमारे यहाँ ये आते रहेंगे, एक का प्रोग्राम बताते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी, ये बच्चों को पूरा पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई वो हो तो आप पूछ सकते हो इसको। ये 200 मीटर में से 190 से है, और 200 मीटर में 10 मीटर का एक पैच बनेगा। सिर्फ 10 मीटर मिट्टी डलनी, कोई ट्रैक्टर आ जा, कोई गाड़ी आ जा, अपना बचने की जगह होगी हर 200 मीटर पे। इसमें पिलर लगा तो कटिंग होने का ही नहीं। कोई विभाग बनाएगा वो बनाता चला जाए, हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन सुधार करना कोई नहीं चाह रहा, सब देश को लपेटने पर लग रहे। तो आगे होगा भाई, ये पानी वाला भी है, ये मिटने का नहीं, एक नहीं तो पानी वाला, पर पहले इसी के फोटो हो जान दो आज। हाँ, ये भी एक गांव है। मैं तो क्या होगा कि आंदोलन करते करते क्लास भी लेनी पड़ रही है। ये क्लास अधिकारी को लेनी पड़ेगी सबको। बहुत पॉलिसी है कि जो आज भी भारत सरकार में चल रही, ठीक है, सामने जो संगठन के लोग थे उस टाइम पे वे पॉलिसी बताते थे, आज भी बहुत पॉलिसी वही चल रही है। ये क्या हो गया कि नेताओं ने गांव में जाना छोड़ दिया। जो अधिकारी हैं उनको फिजिकल और जीरो ग्राउंड की कोई रिपोर्ट उनके पास में नहीं है। यही हाल एजुकेशन का है। यही हाल दूसरी चीजों का कि शहर में दिल्ली की चमकीली कोठरी में बैठ के किसान का, ग्रामीणों की पूरी पॉलिसी ये बनाते हैं, वो अब देश में नहीं चलेगा। ग्राउंड रिपोर्ट जिनके पास में है नहीं, यही हाल फसलों में कह लगे कि एमएसपी पे कानून नहीं बनाने के। अरे भाई, कोई व्यापारी उससे सस्ता ना खरीदे, आप बनाओ ना। ये तो भाई व्यापारियों को लूट का लाइसेंस दे रहे हैं यहाँ पे, लाइसेंस व्यापारियों को लूट का, ये जनता को लूट लो। एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, बंगाल में चावल मांग रहे, एक मुट्ठी चावल दे दो। भाई चावल थोड़ा मांग रहे हैं, जिस घर से चावल आ जाएगा वे वोट मांग रहे वहां का। यहाँ जोड़े टांग मुंह फिदे के पैसे दे दो मंदिर बनाओगे, पैसे दे दो मंदिर बनाओगे। वे उसके बहाने वोट तलाश कर रहे हैं। आप हमारे कानून कर दो भाई, नहीं तो हम पूरे देश में जाएंगे। हमारे 23 मार्च तक के प्रोग्राम लग रहे, काम हमें भी बहुत है 40 लोगों को। और जो खाप पंचायतों के पास में जा रहे हैं, काम इन्हें भी बहुत है। ये भी बिल्कुल तलाश में बैठे कि सरकार आई नहीं रही, अब बिल्कुल चौसा बैठे यहाँ आ रहे, इनका सम्मान करो भाई।
अब ये तो आप कह रहे सारे खाप चौधरी कह रहे ठीक रहो, सारे का सारे एकजुट से, ये तो घरों आवेंगे बिल्कुल वही सरकार जाएगी वही। और हमारा पॉलिसी यही थी कि सरकार गांव में जा, इन्हें कह रहे पक्के से जवाब देते रहे, जो इन्हें अपना खाना पीना खुआओ और अपने इनसे बात करो, ठीक है? तो साहब नहीं बस बैठे रहो, एक मिनट और करो भाई, अच्छा रुको। हाँ नहीं ठीक है, स्वागत करो भाई, सम्मान से स्वागत करो इनका। सब काम में भाग रहे हैं, जब का तड़का हुआ हुआ है ना गदर जब वो करे हो गाँव में बड़े भाज गए, और गाँव वाले पहले ही बैठे उनकी तलाश में आ जा। अपना घर पे बिल्कुल शांति से बैठे रहो, ये दिल्ली से दबा रखे, दिल्ली से दबा हुए ये गांव में जाएंगे, दिल्ली बैठे अब इनके चारों तरफ, ये दिल्ली से बैठे हुए गांव में जाएंगे, गांव में इनकी तलाश कर लेना बस आप, इनसे सवाल पूछना कि जो हमारे गन्ने का भुगतान है, अगर ये उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ने का भुगतान छोड़ जाना है। बिजली सबसे ज्यादा रेट है बिजली का, 1,000 और 1200 रुपए एक का घर का होगा। ये पता क्या कर रहे कह लगे, पहले चल जाता पापा के नाम है, 4 उसके बालक हो गए, अपना सामने एक ही कनेक्शन का काम चला दिया। ये अब चूल्हे गिर रहे, चूल्हे घर में कैक गैस सिलेंडर है, ये गिर रहे, हर गैस सिलेंडर पे ये कनेक्शन देंगे। अगर रसोई 3 है तो 3 कनेक्शन देंगे। हाँ, एक ही तलाश रखना। पंजाब वालों की तो जान में बिजली फ्री है, ये तो इलाज हमारा हो जाएंगे। हरियाणा में 35 रुपए हाउस पावर है तो साहब हम 175 में मार लिए। ले भाई, मैं सम्मान करता हूँ इनका ना, आप करो बाजबाजी। आओ जी। सोदान सिंह है हरसोली थामा से, उनका सम्मान करेंगे बाजबाजी। जो बालियान खाप के थाम्बे के चौधरी हैं, और मैं चौधरी श्याम सिंह जी थाम्बा बावड़ी गठवाड़ा खाप से हैं, उनका सम्मान करेंगे। और चौधरी रविंदर सिंह है थाम्बा लाख गठवाड़ा खाप से। कुछ नहीं आ जाओ सारा। संजय कालखंडे जी वो भी आए, उनका भी सम्मान चौधरी साहब करेंगे। शौकिंदर जो हमारे बतीसा खाप के चौधरी के लड़के हैं, चौधरी सूरजमल जी के आजकल में बीमार चल रहे हैं, उनकी जगह हमारे शौकिंदर चौधरी जी कार्य संभाल रहे हैं। बस हो गई। अब मैं कौन नवकिरण कौर जी जो टीकरी बॉर्डर से आई है, उनका भी सम्मान करेंगे चौधरी साहब। बोलेंगे आज क्या बोलेंगे वो, चलो अरे ये क्या और अब तो तालमेल ठीक हो गया। अब कई जगह धरने चल रहे, उंगे के इंगे घूमना वे, इंगे के उंगा घूमना जा। अपना ब्याह शादियों में चिट्ठी और देनी शुरू कर दो।